Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.3, question number 1. For A is equal to 1, 2, 3, 4, find the following relations in A. State the domain and range of each relation. यहाँ हमारे पास सेट A गिवन है जिसके अंदर 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट्स हैं। आपने इसका A के साथ रिलेशन बनाना है और उसकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। और आगे हमें क्वेश्चंस गिवन है कि आपने जो रिलेशन लेना हो किस तरह का होगा। फर्स्ट आपके पास एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स। सेकेंड आपके पास एक्स वाई सच दैट वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। थर्ड आपके पास एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई लेस देन 5। एंड फोर्थ एंड लास्ट आपके पास है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 5। तो ये आपने रिलेशंस लेने हैं। रिलेशंस लेने के बाद आपने उनकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक सेट है। A इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। ये इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं। हमने क्या करना है, इसके साथ इसका रिलेशन बनाना है। तो हमने ए की एक साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या होगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। अब मेरे पास जो ए सेट है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1, 2, 3 एंड 4। क्रॉस को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं जो सेट की आपस में ली जाती है। तो सेकंड में मेरे पास ए है, तो मेरे पास ए 1, 2, 3 एंड 4। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मेरे पास रिलेशन बनेगा 1 का 1 के साथ, 1 1 1 1 2 कि आपने हर एक के साथ इसका पेयर बनाना है। 1 का 1 के साथ पेयर बनेगा, दूसरा 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर सेकंड पे फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ एंड सो ऑन। इस तरह हमने हर एक का दूसरे से पेयर बनाना है। तो 1 2 1 3 एंड 1 4। इस 1 के पेयर बन के पॉसिबल। इसके बाद 2 की बारी आएगी, 2 का 1 के साथ पेयर बनेगा, 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। इसके बाद मेरे पास 3 का पेयर बनाए, 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4। 4 का पेयर बनाएंगे, 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। तो ये आपके पास पॉसिबल पेयर्स होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे ए क्रॉस ए के। अब इसके बाद हमसे कहा गया है कि आपने जो रिलेशन लेना है वो किस तरह का होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो रिलेशन वो आपने लेना है वो एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स। जो मेरे पास यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसमें से आपने वो रिलेशन उठाना है जिसमें वाई और एक्स आपस में इक्वल हो। तो आपने नाम रखा कि आपके पास जो रिलेशन आर है वो किस तरह का होना चाहिए, एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई जो पेयर हो वो एक्स कॉमा वाई में होगा, सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स। तो आपने वो रिलेशन निकालना है इसमें से जो हमारे पास गिवन कार्टेशियन प्रोडक्ट है। देखिए मेरे पास एक्स वाई किस किस बराबर है, 1 1 एक आपके पास ये पेयर होगा, 1 2 सेम नहीं है, हमें वो उठाने जिसमें एक्स और वाई आपस में बराबर है। वाई इज इक्वल टू एक्स मीन्स के जो फर्स्ट एक्स और वाई दोनों सेम होने चाहिए। इसके बाद मेरे पास 2 2 और इसमें 3 3 सेम है एंड 4 4 3 3 ये वाला पेयर और लास्ट में मेरे पास 4 4। तो मेरे पास गिवन कार्टेशियन प्रोडक्ट में जस्ट ये 4 पेयर्स हैं जिनमें x इज इक्वल टू वाई है। तो आपने पहली चीज रिलेशन फाइंड कर लिया। सेकंड आपने क्या करना है, डोमेन और रेंज बतानी है उस रिलेशन की कि उसकी डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है। तो जो मेरे पास फर्स्ट एंट्रीज हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, डोमेन होती हैं, और जो सेकंड एंट्रीज है वो हमारे पास क्या होती हैं, रेंज होगी। जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो आपने उसको वन टाइम ही लिखना है और वो उसकी क्या होगी, डोमेन होगी। और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं हमारे पास पेयर्स के
यानी y वो मेरे पास होगी रेंज होगी। अगर कोई नंबर रिपीट हो तो आपने उसको वन टाइम ही लिखना है। तो मेरे पास इसमें डोमेन ऑफ दिस रिलेशन यानी डोम ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर क्या होगी मेरे पास, फर्स्ट एंट्रीज फर्स्ट एलिमेंट्स। तो मेरे पास 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ये मेरे पास क्या है, इसकी डोमेन है इस रिलेशन की R1 की। और आपने इसकी रेंज भी फाइंड करनी है। तो रेंज आपके पास क्या होगी, रेंज ऑफ R यानी इस रिलेशन की रेंज मेरे पास क्या है, सेकंड एंट्री में एंट्री द सेकंड एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4। तो इसकी रेंज हमारे पास क्या 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह आपने एक रिलेशन लिया, क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास x और y इक्वल होनी चाहिए इस गिवन कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। तो मैंने 1 1 2 2 3 3 और 4 4। फिर उस रिलेशन की आपने डोमेन और रेंज भी बता दी। डोमेन आपके पास फर्स्ट एंट्रीज होंगी और रेंज आपके पास सेकंड एंट्रीज होंगी पेयर की। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 उसमें कहता है रिलेशन आपने कैसे लेना है, x, y सच दैट y प्लस x इज इक्वल टू 5। आपने कैसा रिलेशन लेना है, x, y सच दैट y प्लस x यानी दोनों को बेस को सम किया जाए, आंसर किसके बराबर आए 5 के, वो आपने रिलेशन यहाँ से लेना है। तो देखते हैं हमारे पास कि दोनों का सम किसके बराबर हो 5 के। ये 2 होगा 3 4, 1 प्लस 4 क्या होगा 5, तो 1 कॉमा 4। इसके बाद ये 3 है 4 है ये 5, 3 कॉमा 2 कॉमा 3, इनका सम भी किसके बराबर है 5 के। तो हमने ये पेयर उठाना है इसमें से। और इसके बाद 3 कॉमा 2, एक ये पेयर हो गया हमारे पास, ये 6 है ये 7 है ये 5 4 कॉमा 1। और इसके अलावा हमारे पास कोई और पेयर नहीं है। तो इस रिलेशन के अंदर हमारे पास कौन कौन से पेयर्स होंगे 1 4 2 3 3 2 4 1। अब रिलेशन आपने ले लिया क्वेश्चन के मुताबिक, अब आपने क्या करना है उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन ऑफ आर वो क्या होगी, फर्स्ट एंट्रीज या फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3 4। तो इसकी डोमेन क्या है 1 2 3 एंड 4। आपने रेंज भी फाइंड करनी है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज ऑफ आर इस रिलेशन की रेंज मेरे पास क्या आएगी, सेकंड एंट्रीज 4 3 2 1। इट मींस कि मेरे पास 1 2 3 एंड 4 इसकी क्या है रेंज है। तो इस तरीके से आपने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 3, x, y सच दैट x प्लस y लेस देन 5। अब आपने जो रिलेशन लेना है वो कौन सा लेना है जिनमें x और y जो पेयर होगा दोनों का सम लेस देन 5 हो, ना 5 ना 5 से बड़े। तो आपने यहाँ पे रिलेशन लेना है x, y सच दैट x प्लस y दोनों का सम किसके बराबर हो, लेस देन 5, 5 से छोटे नंबर्स हों। तो आपने वो रिलेशन यहाँ पे लेना है। तो रिलेशन आर मेरे पास क्या आएगा, चेक करें 1 प्लस 1 2, ये लेस देन 5 है तो मेरे पास एक ये आ जाएगा पेयर। उसके बाद 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 4 होगा जो लेस देन 5 है। 1 कॉमा 4 ये 5 हो जाएगा, हमें कौन चाहिए लेस देन 5, ना 5 ना 5 से बड़े, तो ये नहीं लेंगे। 2 कॉमा 1, इसके बाद 2 कॉमा 2 ये 5 हो जाएगा, ये 6 3 कॉमा 1 5 6 7 5 6 7 8। तो हमारे पास ये वो पेयर्स होंगे जिनका सम लेस देन 5 है। तो इस रिलेशन में हमने क्या करना है, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो नाउ डोमेन ऑफ दिस रिलेशन इज इक्वल टू, डोमेन हमारे पास होगी फर्स्ट एंट्रीज 1 1 1 2 2 3। तो मेरे पास डोमेन क्या है 1 2 एंड 3। जो नंबर्स रिपीट होंगे उनको बार बार नहीं लिखना, वन टाइम ही लिखना उनको। और इसकी रेंज हमारे पास क्या होगी, रेंज ऑफ दिस रिलेशन सेकंड एंट्रीज 1 2 3 1 2 1 मींस के 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3, ये हमारे पास क्या होगी इसकी रेंज होगी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आपने रिलेशन एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 5।
अब आपने जो रिलेशन लेना है वो x, y के फॉर्म में हो, पेयर ऐसा हो सच दैट और x प्लस वाई दोनों का सम ग्रेटर देन 5 हो। ना हमें 5 चाहिए, ना ही 5 से छोटे नंबर चाहिए, हमें क्या चाहिए 5 से बड़े नंबर्स। तो इसके अंदर आप देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 + 1 2 जो कि लेस देन 5 ही नहीं चाहिए हमें, 1 ये 3 होगा, ये 4, ये 5 5 नहीं चाहिए, 2, 1 3 4 5 ये 6 2, 4 ग्रेटर देन 5 है। तो पहला रिलेशन में जो आपके पास पेयर आएगा वो कौन सा होगा 2, 4। सेकंड आपके पास आएगा 3, 1 3, 2 3, 3 ये 5 और ये 6 3, 6। नेक्स्ट मेरे पास 3, 4 7 जो ग्रेटर देन 5 है। उसके बाद 4, 1 5 होगा, 4, 2 4, 2 4, 3 एंड 4, 4 ये मेरे पास वो पेयर्स हैं जिनमें x और y का सम करें तो ग्रेटर देन 5 होगा। तो हमने क्या करना है, इस रिलेशन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन ऑफ दिस रिलेशन वो हमारे पास होगी फर्स्ट एंट्री 2 3 3 4 4 4 तो 2 3 एंड 4 2 3 एंड 4 तो ये इसकी क्या होगी बेटा डोमेन होगी। नाउ रेंज हमारे पास आएगी सेकंड एंट्रीज 4 3 4 2 3 मींस के 2 3 एंड 4 2 3 एंड 4 हमारे पास ये क्या होगी इसकी रेंज होगी। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप। ये जो हमें गिवन डायग्राम्स हैं ये हमारे पास फंक्शन है या नहीं है, अगर फंक्शन है तो ये कौन सा फंक्शन है, आया कि ये इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, या वन वन फंक्शन है, बाइजेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। ये हमने बताना है कि हमारे पास ये गिवन फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा, और ये फंक्शन है भी या नहीं ये भी हमने बताना है। तो पहली चीज फंक्शन के लिए जरूरी है कि हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल फिगर 1 की बात की जाए तो ए में मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 एंड 3 हैं, बी में मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं वो ए बी सी एंड डी हैं। फंक्शन के लिए कंडीशन ये है कि हमारे पास इसको डोमेन कहते हैं, इसको को डोमेन, इसकी जो प्री इमेज है हर एक की यूनिक प्री इमेज हो। लाइक ए है तो ए की और बी की सेम इमेज ना हो, जैसे यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ जैसे ए की प्री इमेज मेरे पास 1 है, बी की प्री इमेज मेरे पास 2 है, सी की प्री इमेज मेरे पास 3 है। तो हर एक की प्री इमेज यूनिक होनी चाहिए। किसी भी दो फंक्शन की प्री इमेज को डोमेन जो डोमेन है वो सेम ना हो। अगर ऐसा हो जाए कि किसी दो फंक्शन की डोमेन है वो सेम हो जाए, प्री इमेज एक ही हो जाए, तो वो फंक्शन नहीं होगा। जस्ट लाइक अगर मैं मिसाल दूं, जैसे हमारे पास एक बाप के दो बेटे तो हो सकते हैं, लाइक मेरे पास ये बाप है, इसके दो बेटे हो सकते हैं, इसका 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, लेकिन दो बाप का एक बेटा नहीं हो सकता, लाइक ए और बी का सेम मेरे पास इनपुट क्या हो 1 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। वो फंक्शन नहीं होगा, वो रिलेशन होगा। तो हमने देखने का हमारे पास कौन कौन से फंक्शन हैं तो किस टाइप के फंक्शन हैं। तो फिगर 1 की बात करते हैं कि फिगर 1 के अंदर मेरे पास जो सेट ए है उसके एलिमेंट्स क्या हैं। ए के अंदर मेरे पास 1 2 एंड 3, और जो सेट बी है उसके मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, बी इज इक्वल टू ए बी एंड बी सी एंड डी। अब जो रिलेशन बनता है वो मेरे पास क्या बन रहा है यहाँ पे रिलेशन मेरे पास ये है कि 1 का ए के साथ 1 कॉमा ए, 1 का बी के साथ 1 कॉमा बी, 2 का सी के साथ 2 कॉमा सी एंड 3 का डी के साथ 3 कॉमा डी। ये आपके पास इस फिगर के मुताबिक जो हमें रिलेशन गिवन है वो ये होगा। अब देखा जाए तो मेरे पास बी और ए की जो मेरे पास डोमेन है वो सेम नंबर 1 है, तो मीन्स कि मेरे पास जो डोमेन है वो सेम नंबर ना हो। एक की एक से ज्यादा डोमेन हो सकती है लेकिन दो की एक डोमेन नहीं हो सकती। तो सिंस फर्स्ट एलिमेंट्स इन फर्स्ट टू ऑर्डर, फर्स्ट एलिमेंट इन फर्स्ट टू ऑर्डर, सिंस फर्स्ट एलिमेंट
एलिमेंट्स इन फर्स्ट टू ऑर्डर्ड पेयर आर सेम, कि मेरे पास जो फर्स्ट ऑर्डर्स हैं उनकी जो डोमेन है, फर्स्ट एंट्रीज हैं, वो क्या है, सेम है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ मेरे पास क्या है, 1 एंड 1, दोनों की मेरे पास क्या है, फर्स्ट एलिमेंट्स फर्स्ट ऑर्डर की 1 एंड 1 है, जिसका मतलब है कि मेरे पास रिलेशन कोई फंक्शन नहीं है। सो द रिलेशन is not a function। ये मेरे पास रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट्स थे, जो फर्स्ट ए एंड बी, उनकी जो कोर डोमेन थी, जो डोमेन थी वो मेरे पास क्या थी, सेम नंबर 1 था। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता फंक्शंस के अंदर। इसी तरह फिगर 3 की बात करते हैं। ए में मेरे पास एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3। ए के जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास क्या हैं, 1 2 एंड 3। और सेट बी के मेरे पास एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी। इनका रिलेशन क्या है आपस में, 1 का ए के साथ, एक ए पेयर बन गया, 2 का बी के साथ और 3 का सी के साथ, 2b एंड 3c। अब इस रिलेशन में देखिए कि आपके पास जो रेंज है, आपने देखना होता है अगर मेरे पास रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू बी, कि अगर आपके पास रेंज क्या है, आपके पास ए बी एंड सी, रेंज ऑफ दिस रिलेशन इज इक्वल टू ए बी एंड सी। अगर आपकी गिवन रेंज जो मेरे पास रिलेशन उसकी रेंज बराबर हो जाए फंक्शन बी के, अगर आपकी रेंज, अगर मेरे पास फंक्शन डिफाइन हो, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये मेरे पास फंक्शन डिफाइन है, अगर मेरे पास रेंज बराबर हो जाए बी फंक्शन के, तो देन हमारे पास वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हर एक मेरे पास क्या है, यूनिक प्री इमेज है। ए की मेरे पास 1 है, बी मेरे पास 2 है, सी मेरे पास 3 है। हर एक की प्री इमेज क्या है, मेरे पास यूनिक प्री इमेज है, तो ये 1 1 भी है। अगर मेरे पास फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो उसको क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। सिंस the relation is on to, कि मेरे पास फंक्शन की रेंज इज इक्वल टू फंक्शन बी आ जाए तो क्या होगा, ऑन टू होगा। इसके अलावा हर एक की प्री इमेज यूनिक प्री इमेज है तो क्या होगा, 1 1 भी होगा, ऑन टू एंड 1 1। अगर मेरे पास ऑन टू भी है और 1 1 भी है तो इस फंक्शन को क्या कहेंगे हम, बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर ऑन टू भी हो और 1 1 फंक्शन, सो रिलेशन इज, इस रिलेशन को क्या कहेंगे हम, बाइजेक्टिव रिलेशन व बाइजेक्टिव फंक्शन। अगेन इसको देख ले कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन फ्रॉम ए टू बी डिफाइन हो और उसको चेक करना हो कि 1 1 है, ऑन टू है या इनटू फंक्शन है, तो आपने चेक करना होता है रेंज। अगर मेरे पास फंक्शन की जो रेंज है, जो रिलेशन उसकी रेंज बराबर आ जाए फंक्शन बी के, यानी जो मेरे पास कोड डोमेन है उसके बराबर आ जाए, देन हमारे पास वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। उसके साथ अगर वो 1 1 भी हो जाए, मीन्स हर एक की प्री इमेज हो, यूनिक प्री इमेज हो, तो वो 1 1 भी होगा। अगर ये फंक्शन ऑन टू भी है और 1 1 भी है तो उसको क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। यहाँ इस फिगर 2 की बात करते हैं कि मेरे पास ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 1 ए बी एंड सी हैं। एलिमेंट्स इन सेट ए वो मेरे पास क्या होंगे, ए बी एंड सी। बी सेट के अंदर मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 1 3 एंड 5। रिलेशन क्या आ गया मेरे पास,
जो गिवन रिलेशन है वो ए का 1 के साथ पेयर है, बी का 3 के साथ एंड सी का 5 के साथ रिलेशन है। इसके आप रेंज फाइंड कर लें। अब फंक्शन मेरे पास क्या है, फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या है मेरे पास, रेंज ऑफ आर, रेंज मेरे पास क्या होती है, सेकंड एंट्रीज 1, तो यहाँ मेरे पास 3 था, सॉरी ये बी का 3 के साथ 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5। अगर देखा जाए जो मेरे पास रेंज है वो सेट बी के बराबर है। अगर मेरे पास रेंज और रिलेशन की रेंज बराबर आ जाए सेट बी के यानी को डोमेन के, तो देन हमारे पास वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। सिंस द रिलेशन इज ऑन टू, पहली चीज मेरे पास क्या है, ये ऑन टू है क्योंकि रेंज इज इक्वल टू क्या गया, बी। दूसरी चीज हर एक की प्री इमेज यूनिक है, 1 की ए है, 3 की बी है और 5 की सी है, तो ये 1 1 भी होगा ऑन टू एंड 1 1 फंक्शन। अगर मेरे पास रिलेशन ऑन टू भी हो और 1 1 भी हो तो इसको क्या कहेंगे, हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। सो relation is a bijective फंक्शन। तो इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। इसके बाद हम देखें हमारे पास फिगर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ए के अंदर जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से, एल एम एंड एन, एल एम एन। और जो मेरे पास सेट बी है उसके जो एलिमेंट्स हैं एक्स वाई एंड जी, एक्स वाई एंड जी। रिलेशन आपके पास क्या गिवन है, एल का एक्स के साथ एल एक्स, एम का एक्स के साथ एम एक्स एंड एन का जी के साथ एन जी। अब फंक्शन क्या डिफाइन, हमें फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ हमारा फंक्शन डिफाइन है। तो हमने रेंज फाइंड कर लिया। इसकी रेंज हमारे पास है, रेंज ऑफ दिस रिलेशन, रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू, सेकंड एंट्री से क्या होती है, रेंज एक्स एक्स एंड जी, मींस के एक्स एंड जी। तो एक्स और जी नॉट इक्वल टू बी। अब बी में मेरे पास एक्स वाई और जी था, इसमें जस्ट एक्स और जी है, तो ये फंक्शन की जो रेंज है, जो रिलेशन की रेंज वो बी के बराबर ना हो, तो देन हमारे पास जो गिवन रिलेशन है वो क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। सिंस द रिलेशन इज इनटू फंक्शन, कि अगर मेरे पास रेंज बराबर ना आए बी के, यानी जो मेरे पास कोड मेन था एक्स वाई एंड जी उसके बराबर ना हो, तो वो क्या होगा हमारे पास, इनटू फंक्शन होगा। अगर बराबर आ जाती तो क्या होता हमारे पास, ऑन टू फंक्शन। तो इस गिवन फंक्शन क्या कहेंगे, मेरे पास ये फंक्शन कौन सा है, इनटू फंक्शन होगा। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ।